क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण वाले दिन नंगी आंखों से सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। और जैसे कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, तो ये छुट्टी संडे को ही क्यों होती है? वेल, ऐसे ही कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 10, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक किताब। इसका नाम है कोडेक्स गीगास और इसे द डेविल्स बाइबल भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस किताब को खुद डेविल यानी शैतान ने अपने हाथों से लिखा था। अब जो टेक्स्ट इस किताब के अंदर लिखा है, आज तक उसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि पेरिस फ्रांस के अंदर एक जगह है जिसे कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस कहते हैं। ये जगह एक छोटा सा अंडरग्राउंड शहर है जो बस इंसानों की हड्डियों से बना है। जी हाँ, ये अंडरग्राउंड जगह 60 लाख लोगों की हड्डियों से बना है। और यही नहीं, इस जगह को हर साल हज़ारों लोग विजिट करने आते हैं। मैं तो यहाँ कभी ना जाऊँ। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आखिर कितनी लंबी है? वेल, ये कुछ ज़्यादा नहीं, बस 21,196 किलोमीटर लंबी है। तो अगर आप इस पूरी वॉल को पैदल चल के पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको करीब 17 महीने लग जाएंगे इस पूरी वॉल को पार करने में। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको भी लगता है कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों सेम होते हैं? मतलब ये फोटो देखो, इसमें से क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल है? तो ये जो चौड़े और बड़े मुंह वाला है ना, ये एलिगेटर है, और ये जो थोड़े से पतले मुंह वाला है, लंबी नाक वाला, ये क्रोकोडाइल है। तो आई होप आपको इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। फैक्ट नंबर 6, तो इलेक्ट्रिकल ईल के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। ये एक ऐसी मछली होती है जिसमें करंट दौड़ता है और ये आपको शॉक भी दे सकती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसका शॉक कितने वोल्ट्स का होता है और ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है? अब इससे पहले आप ये जान लो कि जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना, उसकी इंटेंसिटी करीब 220 वोल्ट्स की होती है और एक इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट्स तक का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। अब ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा तो आप खुद लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 5, देखो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आखिर ये जो छुट्टी होती है ये संडे को ही क्यों होती है? मतलब मंडे को भी हो सकती थी, वेंसडे को भी हो सकती थी। देखो, अगर बात करें इंडिया की ना, तो ब्रिटिशर्स के वक्त हफ्ते के 7 दिन काम किया जाता था। ऐसे कोई संडे में छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन फिर एक आदमी जिनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने एक प्रपोजल रखा कि इन्हें हफ्ते में से 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए रेस्ट करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने इस बात को इनकार कर दिया, लेकिन फिर 7 साल की मेहनत के बाद इन्होंने ये प्रपोजल ब्रिटिशर्स से अप्रूव करवा लिया और ऐसे ही हफ्ते में संडे वाले दिन छुट्टी होती है और आज भी ये चल रहा है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको भी जेलीफिश अच्छी लगती है? वेल, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कभी ये वाली जेलीफिश दिखे जिसे द बॉक्स जेलीफिश कहते हैं, तो जल्दी से जितना हो सके उतनी दूर इस जेलीफिश से भाग जाए, क्योंकि ये जेलीफिश दुनिया की सबसे ज़्यादा वेनमस यानी जहरीली जेलीफिश है। शायद आपको लगता होगा कि सांपों के अंदर जैसे ब्लैक मांबा, किंग कोबरा, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जहर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बॉक्स जेलीफिश के अंदर इतना ज़्यादा जहर होता है कि ये कुछ मिनटों के अंदर, सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर एक इंसान की जान ले सकती है अगर इसका इलाज नहीं किया गया। तो इसीलिए अगर आपको जेलीफिश अच्छी लगती है, ये अच्छी बात है, लेकिन इन्हें टच नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, मार्क ट्वेन जो कि एक राइटर थे, उन्होंने साल 1909 में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब साल 1835 में हेलिस कॉमेट गुजरा था ना, तो उसी दिन वो पैदा हुए थे। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात भी बोली कि जब अगला हेलिस कॉमेट आएगा, जो कि उस इंटरव्यू के 1 साल बाद आना था, तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया को ना उस हेलिस कॉमेट के साथ ही छोड़ना चाहते हैं। तो उस इंटरव्यू के 1 साल बाद 25 अप्रैल 2010 को जब हेलिस कॉमेट इस धरती के पास से गुजरा, तो मार्क ट्वेन की भी उसी दिन मौत हो गई। मतलब उन्होंने अपने मरने की प्रेडिक्शन पहले ही करनी थी। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक ऐसी जगह है जिसका नाम ग्रीनलैंड है और एक ऐसी भी जगह है जिसका नाम आइसलैंड है? तो आप शायद सुनकर कहोगे कि ये तो नॉर्मल है भाई, हो सकता है किसी जगह का नाम ग्रीनलैंड और किसी का आइसलैंड, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि जो ग्रीनलैंड है, इसके नाम में ना ग्रीनलैंड, इसको सुनकर आपको लगता होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली, पेड़ पौधे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ग्रीनलैंड के अंदर चारों तरफ आपको बस बर्फीली चट्टानें और बर्फ़ ही देखने को मिलेंगी। और वही ये जो दूसरी जगह है ना, आइसलैंड, इसके अंदर आइस ही नहीं है। मतलब ये पूरी जगह हरियाली से भरी हुई है, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं।
मतलब इन दोनों के नाम जो है ना, इनकी एक्चुअल प्लेस से काफी ज्यादा अपोजिट है। फैक्ट नंबर 1, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब भी सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण होता है तो हमें उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी सूरज ग्रहण होता है ना, तो आपके एरिया में ना थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है, क्योंकि चांद जो होता है वो सूरज के सामने आ जाता है। इतना तो आपको पता होगा। लेकिन जब आपके आसपास का ये एनवायरनमेंट थोड़ा सा डार्क होता है ना, तो आपकी आंखों में मौजूद ये प्यूपिल, इसका साइज बड़ा हो जाता है। इससे होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर चली जाती है। और अगर ऐसे में आप सूरज की तरफ देखते हो तो सूरज से आने वाली रेज आपकी आंखों के अंदर ज़्यादा अमाउंट में चली जाती है और ये आपके रेटिना को बर्बाद कर देती है, जिससे आप परमानेंटली ब्लाइंड यानी हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। तो इसीलिए कभी सोलर एक्लिप्स के दिन सूरज की तरफ मत देखना। अगर आपको इस वीडियो से दुनिया के बारे में कुछ नए फैक्ट्स पता चले हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।